ये जब जमीन पर आएंगे तब बच्चे पैदा होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, नहीं होंगे। वाइफ एंड हस्बैंड मिलेंगे जन्नत में, बच्चे नहीं पैदा होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। अब जो जन्नत नहीं है वहां पैदा होने दो। कंपटीशन करते हो, मेहनत करो। इसे महबूबे इलाही निजामुल हक व दीन की करामत कहिए कि लोगों को लड़ाने में 30 साल लगा, इन्हें मिलाने में 1 सेकंड नहीं लगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारा सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त निज़ाम पाक का फैज़ान, उनका दरिया दिल्ली शरीफ, महरौली शरीफ, अजमेर शरीफ, मरैरा शरीफ, बदायूं शरीफ, किछौछा शरीफ का अकीदे में, मसलक में, मशरब में, मज़हब में कभी बरेली शरीफ से इख्तिलाफ रहा ही नहीं। मसाइल में इख्तलाफ था, है और रहेगा। इसमें सूरत हाल ये होती है कि जिस मुफ्ती की तहकीक में जो मसला हो, जब तक उसे सही समझे डटा रहे, और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए रुजू कर ले। इस इख्तलाफ में न झगड़ा है, न रगड़ा है, न कमज़ोर है, न तगड़ा है। और असलाफ से ये बात चली आ रही, मुतकद्दमीन से ये चली आ रही, मसाइल में इख्तिलाफ, अकायद में नहीं। और सुन्नियत को एक जो चीज़ करती है उसका नाम है ईमान। इसमें कभी कोई दूरी नहीं। शहजादे आला हजरत साहबजादा अली वक़ार हुजूर मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रज़ा का शाहकार हज़रत अल्लामा अब्दुल मन्नान उर्फ मन्नानी मियाँ जलवागर हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोग महबूब इलाही से बुलाए जाते हैं। हाशिया ख्याल में भी मेरे नहीं था कि हज़रत मन्नानी मियाँ साहब के रूबरू उनकी मौजूदगी में तकरीर का कुछ मौका मिलेगा। वो सादात कराम, उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम जो स्टेज पर और इसके बाहर जलवागर हैं, मैं उनको दस्तारे हिफ्ज़ की मुबारकबादी पेश करता हूँ। उन्होंने कुरान याद किया है। कुरान, मुसलमानों बहुत बड़ी नेमत तुम्हारे पास है कुरान, बहुत बड़ा फैसल तुम्हारे पास है कुरान। रोएं वो लोग जिनके पास ऐसी किताब नहीं है। अल्लाह का कलाम सहाबा किराम को मिला, डायरेक्ट मिला क्या? इतनी बड़ी किताब भी अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिया। इस्लाम की बुनियाद है कुरान, अकायद की बुनियाद है कुरान, अहकाम इस्लामिया की बुनियाद है कुरान। घर घर पहुंचा देना चाहिए था रब को, जैसे रिस्क को उसने घर घर पहुंचा दिया ना। पहले कुरान में अपने महबूब को दूंगा, फिर अबू बकर,
कुरान को मान के सिद्दीक अकबर बनना। सुभान अल्लाह, पहले सुभान अल्लाह। महबूब, समझो महबूब का की पोजीशन। पहले मैं महबूब को दूंगा, महबूब सहाबा को देंगे, डायरेक्ट सहाबा को नहीं दूंगा, ताकि डायरेक्ट का अकीदा बने ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान महबूब इलाही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे नहीं वसीला जरूरी है, लेकिन वसीला जो है अल्लाह के करीब ले जाना, वो वसीला जो है आमाले सालेहा। पड़ोस में ये बोली बहुत बोली जाती है, नमाज वसीला है, रोज़ा वसीला है, हज वसीला है, और हम मानते हैं कि हाँ ये वसीला है। सुभान अल्लाह, सुभान। लफ्ज़ पड़ोस का जवाब नहीं, क्या इशारा है? तो क्या आपको बताना भी जरूरी है? नमाज वसीला है, रोज़ा वसीला है, हज वसीला है। ओके, 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, हमने जो नमाज पढ़ी, तुमने जो पढ़ी और पढ़ाई, वो मकबूल हुई कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गारंटी है? अल्लाह की मर्जी, कबूल किया तो फजल है, रद्द कर दिया तो अदल है। एक्सेप्टेड वेरी गुड, रिजेक्टेड ओके, कंफर्म नहीं। पक्का दावा कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो उनका मुफ्ती जी हो, हाफिज जी हो या हजरत जी हो। अरे क्या कहने हैं हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। I am not talking about any particular person. It's my general way. कोई गारंटी नहीं ले सकता हाशमी तूने जो फजर पढ़ी मकबूल, जोहर पढ़ी मकबूल, आप भी नहीं ले सकते। पढ़ा है ना, उम्मीद नहीं है, अल्लाह कबूल करने वाला है। पर मेरी नमाज मकबूल है या ना मकबूल, आई डोंट नो। मौलाना साहब आपकी नमाज मकबूल है या ना मकबूल, ही डजंट नो। स्टेज पर बैठे हुए बहुत अजीम हस्तियां दावा नहीं कर सकती कि मेरी सारी नमाजें मकबूल हैं, मैं भी ना मकबूल। तो जो मकबूल और ना मकबूल दोनों हो सकता हो, वो वसीला बन जाए। वाह 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 वाह, तवज्जो, क्या कहने हैं हजरत, वाह वाह वाह। नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, मगर मकबूल है कि नहीं, आई डोंट नो। तो जो मकबूल ना मकबूल दोनों पॉसिबल, वाह वाह वाह, वो वसीला बन जाए। मेरा रसूल तो रसूल मकबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। गारंटी है, जो मेरे रसूल को रसूल मकबूल ना कहे, वो इस्लाम छोड़ के कहीं और ढूंढ ले। क्योंकि नो प्रेशर इन इस्लाम, ला इकराहा फिद्दीन। पर वसीले में एक बात और जोड़ दूं, फिर मौजू पे आता हूं। जितनी ऊपर जाना हो, जितनी बुलंदी पे, वसीला भी उसी हिसाब से हो।
बुरा ना मानिएगा, जलाली मिजाज तो खां साहब का होता ही है। वो बांस को जमीन पे गाड़ के बाम्बू को ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा खां साहब कहाँ जाना है? क्या बात है। बोले मुझे 200 गज ऊपर जाना। अरे मैंने कहा उतर आओ खां साहब, टूट जाएगा बांस, उखड़ जाएगी सांस। 200 मीटर जाने के लिए बांस कमजोर वसीला है, तो कमजोरों को वसीला ना बनाया करो। हाँ, क्या कहना है हजरत, वाह 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 वाह। इस स्टेज पर आना था, 3-4 सीढ़ियों का वसीला। जो लोग शरीफ नफ्स हैं, मिजाजन शरीफ हैं, वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। वो तो बंदर की सिफत है, जंप मार के जाता है। मैं नहीं समझता कोई आदमी जानवर बनना पसंद करेगा। न हमारे माँ बाप जानवर हैं, न हम जानवर हैं। अपना अपना मुकद्दर है। कोई आदम की औलाद है, हो सकता है कोई किसी जानवर की औलाद है। आई डोंट केयर, जैसी पसंद है उसी पे चलो। लकुम दीनकुम वलिया दीन। मगर और ऊपर जाना हो तो 2-3 माला, 2-3 फ्लोर जाना है, तो मजबूत जीने का वसीला लो। और ऊपर जाना है तब लिफ्ट का वसीला लो, 22 माला लिफ्ट का वसीला लो। और ऊपर की बात हो तब कि जमीन से 200 माइल के बाद हवा नहीं है, फिर क्या है? स्पुतनिक का वसीला लो। चांद को मुसख्खर करना है तो रॉकेट का वसीला लो। क्या समझे? जितनी बुलंदी पे जाना हो उतनी मजबूत वसीला भी हो। तवज्जो चाहूंगा, मेरे खुदा से ज्यादा बुलंद व बरतर कोई नहीं। बेशक बेशक। मेरे खुदा से ज्यादा बुलंद व बरतर कोई नहीं, और वसीलों में मेरे रसूल से ज्यादा मजबूत तर कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकार, मजहब इस्लाम, हुजूर गाजी मिल्लत। आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए चाहूँगा। आप जानते हो अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफ़े नाजिल फरमाए, आदम अलैहिस्सलाम पर भी और हज़रत इब्राहीम पर भी, अम्बिया कामिल और रसूल पे, अम्बिया कराम पर भी अलैहिमुस्सलाम। मगर उनमें जो 4 किताब है वो सबसे बड़ी है। ज़बूर, तौरेत, इंजील, कुरान। एवरीबडी नोज वेरी वेल कि ये 4 किताबें, चारों अल्लाह की किताब, चारों अल्लाह का कलाम। इसमें अफजल कौन सी किताब है? बड़ी जुर्रत के साथ कह दिया। मैंने कहा था इंजील अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, तौरेत अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल है। किसी और का कलाम हो फिर को अल्लाह का कलाम अफजल है। अल्लाह ही का कलाम अल्लाह ही के कलाम से, हाशमी की तकरीर हाशमी की तकरीर से अफजल है।
अरे मेरे किसी बेटे का नाम ले लो, हाशमी की तकरीर उसकी तकरीर से अफजल है। हाशमी ही की तकरीर, हाशमी ही की तकरीर से, अल्लाह ही का कलाम, अल्लाह ही के कलाम से। अरे बेटा, तेरी दिशा बिगड़ गई, दिशा। और जिसकी दिशा बिगड़ जाती है उसकी दशा बिगड़ जाती है। तू देने वाले को देख रहा है, हम लेने वालों को देख रहे हैं। जब ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, जब तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलते चलते हाफिजे कुरान को हल्के में मत लेना। ये जो 6 अदद दस्तारबंदी हुई, ग्रेजुएशन हुआ उनका, अंडर एस्टिमेट मत करना। पूरा कुरान है इनके पास, ये जहां जाएंगे पूरा कुरान साथ जाएगा। नो अमेंडमेंट, नो एनी संशोधन। कोई इजाफा नहीं, कोई तरमीम नहीं। जब चारों मुकद्दस तरीन किताबें अल्लाह ही की हैं तो ज़बूर बदली क्यों? तौरेत में संशोधन हुआ क्यों? इंजील में तब्दीली क्यों? और 500 बरस में इंजील बदल जाए, 1400 बरस में कुरान एक हर्फ तो बदल नहीं पाए, बदलने वाले ही बदल गए। बदलने की कोशिश करोगे तो बदल जाओगे। ये कुरान है, ये इसमें कोई तरमीम नहीं। जैसा अल्लाह ने दिया, जैसा मेरे नबी को मिला, वैसा ही भारत में है, वैसा ही मुसलमानों के घरों में है। एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ। प्रोनाउंसिएशन के लिए जो जेर जबर पेश लगाया वो भी चेंज नहीं हुआ, जो कि बाद में लगाया गया। इसकी 2 वजह हजरत मन्नानी मियाँ साहब, एक वजह तो बड़ी क्लियर है, वो खुद अल्लाह ही ने बता दिया। दूसरी, बैठे बैठे मुझे पता चला। मगर इतनी सटीक बात है कि कोई माई का लाल इनकार नहीं कर पाएगा। पहली वजह यह है कि कुरान की हिफाजत को अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, और जिसका मुहाफिज खुदा, उसे कौन मिटा पाएगा? तो समझो जो खुदा का है वो मिटता नहीं। तो ये इस्लाम हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, खुदा का दीन है, न मिटा है न मिटेगा। अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया हिफाजत कुरान। पहली बड़ी भारी वजह जो बैठे बैठे आया वो ये है कि यार, जब हजरत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इंजील दिया तो सब इंजील दिया। मेरे नबी ने अकेले कुरान नहीं दिया, साथ में अहले बैत भी दिया।
अब जब कुरान अहले बैत के साथी हैं, अहले बैत कुरान के, कुरान अहले बैत के, तो कुरान अहले बैत को बचाएगा, अहले बैत कुरान की हिफाजत करते रहेंगे। एक और बात कहूं, अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये कि कुरान एक ऐसी किताब है, क्या बताऊं कैसी किताब है। किताबें मैंने भी पढ़ी हैं और मैं जानता हूं, जो किताब हिस्ट्री की होती है उस किताब में सिर्फ हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, तारीख होती है, उसमें ज्योग्राफी नहीं है। और जिस किताब में फिजिक्स है, ओनली फिजिक्स है, हीट का चैप्टर पढ़ो, मैग्नेट का चैप्टर पढ़ो, लाइट का पढ़ो, साउंड का, ओनली फिजिक्स, जोलॉजी नहीं होती। एक किताब एक ही सब्जेक्ट की होती है, वो किताब पढ़ने वाला उसी एक सब्जेक्ट का माहिर होता है। उर्दू लिटरेचर पढ़ोगे तो दाग, सौदा, जौक, मजाज तक चले आओगे, यही मिलेंगे, कोई दास नहीं मिलेगा। ना आंगन की तुलसी मिलेगी और ना कोई अंधा सूर मिलेगा। ये अजीब मामला है। हर किताब का एक विषय है और उसी एक विषय को वो माहिर बना देती पढ़ने वाले को। एक कुरान, तेरा सब्जेक्ट क्या है? तू भी तो किताब है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, एग्रीकल्चरल, क्या है तू? कौन कौन से सब्जेक्ट कि कुरान पढ़ने वाला उस सब्जेक्ट का माहिर हो जाए। तो कुरान कहता है कुल्लो सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज कुरान के अंदर पोशीदा है। फिर ये कुरान को सबसे पहले पढ़ाया किसने? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। अब पढ़ाने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफ़ा। किताब है कुरान, कुरान में हर चीज़ पोशीदा, कुरान में पोशीदा है, अल्लाह के इल्म में पोशीदा नहीं। तो जब उसने अपने महबूब को पढ़ा दिया तो कौन सी चीज़ है जिसका इल्म मेरे नबी को ना हो? अल-यौम, टुडे, अकमलतु लकुम दीनकुम, आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज मैंने तुम्हारे दीन को, दीनुकुम लकुम दीनुकुम, लकुम फॉर यू, ए माय बिलवड प्रॉफिट फॉर यू। दीन सबने लिया लेकिन आया था ओ माय बिलवड प्रॉफिट फॉर यू, ये मेरे महबूब तुम्हारे लिए। दीनुकुम, तुम्हारा दीन कंप्लीट टुडे, आज कंप्लीट हुआ है। अब सोचो, जो चीज़ आज कंप्लीट हो वो शुरू तो पहले से होगी। आज खानका कंप्लीट हुई तो बुनियाद तो बहुत पहले से रखी गई होगी, दीवार बहुत पहले बनाए होंगे, छत बहुत पहले से ढाला होगा। आज कंप्लीट, तो 1400 बरस पहले इस्लाम आया नहीं, मुकम्मल हुआ है। शुरू हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से। यही आदम, संस्कृत में तो एक शब्द आता है आदि, बहुत पुराना।
ओल्डेस्ट, उससे मेरा मतलब नहीं, मैं तो अपने आदम को आदम ही जानता हूं। वो जन्नत से निकले, निकाले गए, हटाए गए, अपनी हैसियत देख, नबी के बारे में बोल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, कोई बोला गुनाह हुआ, है, अंबिया और गुनाह। जो नबियों की अजमतों को न समझा हो, उनके घर वालों की क्या अजमत समझेगा। जो कहिए, आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में अकेले, और जन्नत कितनी बड़ी, दिल्ली से भी बड़ी, नोएडा से भी बड़ी, यूपी से भी बड़ी, खुल के बोल दूं भारत से भी बड़ी। इतराओ मत, इससे भी बड़ी जन्नत है, पूरे एशिया से बड़ी, पूरी दुनिया से बड़ी। कई दुनिया समा जाए इतनी बड़ी, इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ 2 आदमी के लिए, जिनके लिए एक रूम काफी था। इतनी बड़ी जन्नत के लिए आदम और हव्वा आए क्या? ये जब जमीन पर आएंगे तब बच्चे पैदा होंगे, जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, नहीं होंगे। वाइफ एंड हस्बैंड मिलेंगे जन्नत में, बच्चे नहीं पैदा होंगे, जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। अब जो जन्नत नहीं है वहां पैदा होने दो। कंपटीशन करते हो, मेहनत करो। भारत हमारा भारत है, जन्नत नहीं है। अब अल्लाह ताला की मशीयत, जन्नत को भरना, जन्नतियों से भरना, मशीयत है कि नहीं? हैं दो ही, भरे कैसे? ये धरती पे जाएं, दोनों जमीन पर जाएं, बच्चे पैदा हों तब भरा जाए, मशीयत ये है। और हुक्म क्या है? पूरी जन्नत में इंजॉय करो, कुलू अशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो जैसा चाहो, बट इस दरख्त के पास जाना मत। ओनली 1 ट्री प्रोहिबिटेड। अगर कोई मेरे से कहे कि पूरी दिल्ली तेरी है, नोएडा जाना मत, मैं मान लूंगा और नोएडा जाऊंगा ही नहीं। इतनी बड़ी दिल्ली, जहां भारत का दिल हो वही तो दिल्ली है। और हजरत आदम के लिए पूरी जन्नत फ्री, ओनली 1 ट्री, एवरीथिंग फ्री एक्सेप्ट 1 ट्री। मगर हुक्म हो गया, तकरबू हाज़िही शजरा, करीब मत जाना। खाना तो बड़ी बात, मगर अब अगर आदम खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं, तो खाना जरूरी। मगर आदम तो नबी हैं, मासूम हैं, खाएंगे ही नहीं। तब अल्लाह ताला ने, जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, उलमाए किराम की नजर करता हूं, तब अल्लाह ताला ने ज़हने आदम पर
गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया और आदम ने गफलतन खा लिया, अल्लाह ने हिकमतन बाहर कर दिया। इसलिए ये आदम की खता नहीं, आदम की अजीमुशान अदा है। दिल्ली को चैलेंज करता हूं, अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाले रहमत को हमने पाया ना होता। तो हम लोग सब एहसान के तले दबे हैं आदम के। और आदम अलैहिस्सलाम, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आदम, फर्स्ट होली वोमेन ऑफ द वर्ल्ड इज हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हीं की औलाद इंसान है, जो जहां पैदा हो आदम ही की औलाद। मक्के में पैदा हो तो कुछ आप भी नाम मोल ले ले तो सब आपको भी मिले। मक्के में पैदा हो तो औलाद किसकी है? मदीने में पैदा हो, बगदाद में पैदा हो, काशी में पैदा हो, फैजाबाद में पैदा हो, बरेली में पैदा हो, मथुरा में पैदा हो। जितने इंसान हैं किसकी औलाद है? तो चलो पता लगाएं आदम का धर्म क्या था। सबसे पुराना धर्म वही है। ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द रिलीजन ऑफ आदम। भाषाएं बदल जाएं, उनमें उच्चारण बदल जाए। हम यूसुफ कहते हैं, बाइबिल में उन्हें जोसफ कहते हैं। हम इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं। हम इसहाक कहते हैं, वो इसक कहते हैं। मुझे नहीं मालूम। हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। पर और लोग क्या कहते हैं पता नहीं। अच्छा, पूर्वज का नाम नहीं मालूम? तो हमसे ये मत कहना पूर्वज गैर मुस्लिम थे। यूं कहो कि आदम से बाहर थे, फिर आदम के घर में आ गए। आदम का रिलीजन ला इलाहा इल्लल्लाह, नो ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, धर्म है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है आज, वो आदम के घर में है। चाहे मूसा कलीमुल्लाह की वजह से घर में पहुंचा हो, ईसा रूहुल्लाह की वजह से पहुंचा हो, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से, है आदम के घर में। हमारे पूर्वज आदम, सबके पूर्वज आदम। तो हमने पूर्वज ही का धर्म तो अपना रखा है। जैसा बताने वाला आया आदम के धर्म में, हमने उसे भी मिलाया। मूसा बताने आए ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म, तो हमने कहा अभी मूसा कलीमुल्लाह। आदम का धर्म बताने ईसा मसीह आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म है, तो ईसा रूहुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह बताने आदम का धर्म जब मुस्तफा जाले रहमत आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेसिकली हर नबी के रिलीजियन में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेगा वो बाहर होगा। तो जब बाहर हुए हैं, घर वापसी उनकी होनी चाहिए। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अरे अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी?
सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे भाई, दोनों भाइयों में अलहदगी मत करो। ये कई लोगों का नारा हो सकता है, या हुसैन, सुन्नियों का भी है, औरों का भी हो सकता है, मगर जब हम कहेंगे या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन सुन्नियों का नारा है, क्योंकि सुन्नी बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। तवज्जो, हर सुन्नी मुसलमान बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। हम तुम्हारी तरह सत्ता बदलते हुए रंग नहीं बदलते। हम जो 1400 बरस पहले थे वही हम करबला में भी थे, और जो करबला में थे वही भारत में भी हैं, और जो भारत में है वही हम कब्र में भी रहेंगे। हम रंग नहीं बदलते, हम पक्के हसनी हुसैनी। देखें कितने लोग कैच करते हैं। हम इसलिए पक्के हसनी हुसैनी हैं कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया, हम जंग नहीं करते। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम सुलह नहीं करते। इसलिए इस्लाम कंप्लीट हो गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया। अकमल तो लकुम दीकुम अल-यौम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज अब जब कंप्लीट हो जाता है तो एक नेचुरल, साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल बट नेचुरल ये एक बात आती है, यार इस्लाम तो मुकम्मल हो गया है, आगे चल के बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, कहीं गड़मट तो नहीं हो जाएगा, कोई बाहर से आके दिल्ली पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। ये एक नेचुरल होता है। अभी हमारे फरीद मिल्लत मोहतरमुल मकाम ने मुझे बताया एक इदारा है सरकार महबूब पाक के नामे नामी इसमें गिरामी पर, और हुफ़ाज़। हजरत आपको एक फ़िक्र होगी कि नहीं, बनाने के तो हमने मदरसा बना दिया, आगे चलेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, और इसको रोशन करने के लिए इसकी बत्ती और इसमें तेल सब ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, ये बुझ तो नहीं जाएगा, ये इदारा बंद तो नहीं हो जाएगा। एक फ़िक्र हमें मिलियनर बिलियनर को भी ये फिक्र रहती है, मैंने इतनी बड़ी स्टेट बना दिया है, मेरे बाद रहेगी कि नहीं, बचेगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा बहुत कमाने के बाद 4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए। अरे क्या खबरों से दूर रहते हो। ऐसा तो नहीं कि रिक्शा छोड़ करके मैं एमएलए बना, फिर रिक्शा चलाना पड़े तो, चाय बेचकर इतना बड़ा बना फिर बेचना पड़ा तो, ये एक नेचुरल बात है। मैं बाप की हैसियत से भी सोचता था मेरे बेटे तो हो गए हैं, लेकिन सही रहेंगे कि नहीं, बिगड़ तो नहीं जाएंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे कि नहीं, बट नेचुरल। तो जब मेरे नबी ने इस्लाम को मुकम्मल किया और जीता जागता मोजिजा कुरान दिया, बट नेचुरल। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद लोग गुमराह हो जाएं।
नबी की शान में कमी करने लगे और कमी करते करते अपने जैसा समझने लगे। जैसे अंबिया कराम के हर दौर में काफिरों ने ही कहा ये तो हमारी तरह बशर है, कहीं वो बोली न बोलने लगे। एक फिक्र होती है, और उसको ज्यादा जो फाउंडर हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मेरे नबी को भी कुरान तो दे दिया, इस पर अमल रहेगा कि नहीं, कुरान बचेगा कि नहीं, इस्लाम रहेगा कि नहीं। एक ह्यूमन बीइंग में ये साइकोलॉजिकल थॉट्स आ ही जाते हैं। मगर मेरे नबी ने कहा घबरा मत, मैं अकेला कुरान नहीं दूंगा, साथ में अहले बैत भी दूंगा। मैं एक और अकीदा बताना चाहता हूँ। साथी बनाना था, कुरान का साथी, ओके, आई एम हैप्पी, जरूर बनाइए सरकार। साहबा कराम को क्यों नहीं बनाया? अकीदे की बात बताऊं, जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात दुनिया में है ही नहीं। चश्मे पलक ने ऐसी जमात देखी ही नहीं। आदम से लेके ईसा तक न जाने कितने सहाबा हैं, मुस्तफा के सहाबा का जवाब नहीं। फिर भी साथी नहीं बनाया। वो साहबे कराम जिनके बारे में हमें रसूल ने तंबीह दी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा का जिक्र करना तो अल्लाह से डरते रहना। मेरे सहाबी के बारे में अल्लाह से डरो, बेलगाम ना हो जाओ। असहाबी का नुजूम, ये हिदायत के सितारे हैं। फिर भी साथी नहीं बनाया। तारुफ कराया, पहचान बताई, इख्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की इख्तिदा करो, मगर साथी नहीं बनाया। रसूल पाक पर तन मन धन से कुर्बान होने वाले सहाबा साथी नहीं बनाया। वो सहाबा जिनके बारे में कहा गया हो कुल्लन वादुल्लाहुल हुस्ना, साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, मिस्र के जंगलों को आबाद करने वाले सहाबा, कलीसाओं में अजान की बुलंद करने वाले सहाबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिलाने वाले सहाबा, उनको साथी नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। तो पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो। सहाबी उसे कहते हैं जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा, ईमान के साथ दुनिया से गया, ही सहाबी। अबू जहल ने देखा, ईमान से गया नहीं, सहाबी नहीं। वो कहते हैं हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने देखा नहीं तो भी सहाबी नहीं। ईमान पर मरना भी जरूरी है और देखना भी। दीदारे मुस्तफ़ा मौत अलल इस्लाम ही सहाबी। अब हुजूर जान रहे हैं, जब तक मैं हूं सहाबी बन रहे हैं, जब मैं नहीं रहूंगा सहाबा बनना बंद हो जाएगा। 50 बरस के बाद आधे चले जाएंगे, 100 बरस के बाद 90% खत्म, 200 साल के बाद एक भी सहाबी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब अगर मैं सहाबी को कुरान का साथी बनाऊं तो 200 साल ही तक तो साथ रहेगा और कुरान तन्हा हो जाएगा। इसीलिए अहले बैत को साथी बनाया, न कभी कुरान खत्म होगा न कभी अहले बैत खत्म होगी।
दो बातें आपके लिए अर्ज करूं। एक है इस्लाम का फैलाना और एक है इस्लाम का बचाना। फैलाना और बचाना। एक है इस्लाम का फैलाना। जब इस्लाम को फैलाना हुआ पूरे इतिहास को दो जुमलों में, जब इस्लाम को फैलाना हुआ तो सहाबा को आगे बढ़ाया गया। बद्र, उहुद, खैबर, खंदक, यरमुक। अरे सिर्फ खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रजी अल्लाह ताला ने तकरीबन छोटी बड़ी 325 लड़ाइयां लड़ी, मोर देन 300। इस्लाम फैलाना था, फतेह खैबर करना था, नजरान से निकालना था, इस्लाम फैलाना था। तो सहाबा की जमात आगे दिख रही है। इस्लाम फैलाना था तो सहाबा कराम को आगे बढ़ाया। लेकिन यजीदी आंधी जब चली, रूहे इस्लाम पर हमला हुआ, निजामे कुरानी को बदलने की नापाक कोशिश की गई, तो बचाने के लिए इमाम हुसैन को भेजा गया, अहले बैत को भेजा गया। जब फैलाना था तो सहाबा, जब बचाना था तो अहले बैत। इसीलिए हम दोनों को मजबूती से पकड़ते हैं, न फैलाने वाले को छोड़ेंगे न बचाने वाले को छोड़ेंगे। Okay, I will try my best to conclude my lecture as much as possible. चंद जुमले जरूरी। जब इस्लाम फैलाना हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज आए। अब जब कब्जा करना था तो जहीरुद्दीन बाबर आया। जमीन के लिए जहीरुद्दीन, दीन के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो भारत में कोई बाबर की नापाक औलाद नहीं मिलेगा। बड़ी चाहत हो तो काबुल जाओ, यहां तो सब ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद है। उन्होंने फैलाया, जानशीन छोड़ा, कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी को इस्लाम फैलाया। उन्होंने अपना तोहफा अता किया, बाबा फरीद गंजे शकर को इस्लाम फैलाया। साबिर कलेरी ने इस्लाम फैलाया। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फैलाया। तो औलिया अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उलमाए अहले सुन्नत ने बचाया। न हम औलिया अल्लाह को छोड़ेंगे न उलमाए अहले सुन्नत को छोड़ेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात एक ऐलान समात फरमा लें आप तमामी हजरात। 11 मार्च को गोविंदपुरी में प्रोग्राम है, आप हजरात वहाँ भी तशरीफ़ ले जाएं। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में प्रशासन ने हमारा बहुत जो है साथ दिया है।